नमस्कार साथियों। आइए हम लोग विभिन्न सारे जो कंपटीशंस हैं, आप देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एवं अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके संदर्भ में हम लोग मैथ का एक प्रमुख टॉपिक जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है, आइए शुरू करते हैं। क्या प्रश्न है, कैसे है? ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं सामने आपके प्रश्न है। जैसा कि हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है एक मेज जो है जिसकी कीमत 750 रुपए था और उसे 4% हानि पर बेचा गया है, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं लाभ और हानि, कुछ बेसिक बातें आप लोग को बता दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग शुरू कर रहे हैं। बेसिक बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए में हमने खरीद लिया, ठीक है, और हमने इसको 120 रुपए में बेच दिया, तो फिर हमारा ये मानना है कि 120 रुपए में जो हमने बेचा है, इसमें हमको 20 रुपए जो हुआ है ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये बेसिक बातें हैं इसमें, ठीक है। ये जो 20 रुपया हुआ है ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। अब जब बात करता है, कभी कभी क्वेश्चन ये कहता है, अगर थोड़ा सा मैं फार्मूला की बात करूं, हालांकि मैं बगैर फार्मूला का बताऊंगा। कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन में कह देता है कि ठीक है आप 20 रुपए का लाभ ले लिए हैं, तो इसको लाभ को प्रतिशत में बताइए। तो आप ध्यान देते होंगे कि देखिए जब भी हम, ये बात नोट करने वाली है कि जब भी हम कहीं भी प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे, यानी कि लाभ या हानि की बात करेंगे, तो ये हमेशा आपका सीपी के ऊपर ही होता है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर ही होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं लाभ एवं हानि में। अब मान लिया जाए कि अभी बोल रहा था, जैसे क्वेश्चन था, हमने बोल दिया कि 20 रुपए जो है उसको लाभ हो गया, तो 20 का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ है, ये आपका, ये जो 100 रुपया था ये आपका सीपी था, तो हमने इसको सीपी मान लिया था, ठीक है। फिर आप इसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये जो होता है ये आपका परसेंटेज में आ जाता है। तो खैर ये जो है ये बेसिक बातें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में सारे एस्पिरेंट, सारे स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। कि हाँ अगर कोई मान लिया जाए लाभ की बात किया जा रहा है तो ऐसे लाभ होता है, ऐसे हानि होता है। अगर हम थोड़ा सा, मैं बेसिक बात कर रहा हूं, फिर हम आते हैं टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं। अगर वही चीज हमने कह दिया कि हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में लेकर के 80 में बेच दिया, तो फिर ये जो प्रक्रिया था, 20 का जो लॉस हुआ है ये भी आपका सीपी पे ही होगा। ये भी आपका जैसे सीपी पे की 20 का जो लॉस हो गया तो आपके सीपी पे होगा, ठीक है। फिर आपको तो ये जो होगा कटेगा, ये 20% की हानि हो जाएगी। ये भी जो प्रोसेस है ये आपका जो है कॉस्ट प्राइस के ही अंतर्गत होता है, जो कि एक बेसिक फार्मूला है। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पे चर्चा करा, एक मेज की कीमत 750 रुपए है, 4% हानि। देखो परसेंटेज चीजों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। 4% का मतलब होता है 1/25, 4% का मतलब 1/25 होता है, ठीक है। अब मामला क्या है, क्वेश्चन जिसकी कीमत 750 रुपए, आपको सेलिंग प्राइस बताना है। कोई इशू नहीं, आप इतना ध्यान रखिए 25 के ऊपर एक है। तो हानि की जब भी, देखिए जब भी हानि की बात करें तो यहां पे हम कम करते हैं, तो 25 से कितना कम हुआ है, एक कम हुआ है, तो 24 हुआ है। ये जो प्रक्रिया, यहां वाला जो वर्ड्स है ये आपका हमेशा विक्रय मूल्य होता है। यहां वाला जो होता है ये आपका मार्केट प्राइस होता है, जिसको आप सीपी में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये इतना पार्ट सीपी का हो जाएगा, ये इतना पार्ट एसपी का हो जाएगा। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। अब मामला क्या है, कीमत 750 रुपए है, आपको पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य बताइए। कुछ मत करिए, ये पूछ रहा है आपसे। 25 से इसको काट दीजिए, 25 या 75,
30 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, 24 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 या 72 यानी 720 रुपए जो होगा ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 720 रुपए जो होगा ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कहीं फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई एनी पर्सन है, कोई व्यक्ति 1400 रुपए में साइकिल का क्रय किया, खरीदा, ठीक है। 15% हानि पर बेचा तो उसको बिक। देखो बात वही है, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि 15% को आप पहले परसेंट में तोड़ना सीख लीजिए। 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है। और जब हानि की बात करें तो ऊपर घटता है, जब लाभ की बात करें तो ऊपर जुड़ता है। यही परसेंटेज वाला ही चीज इसमें लगाया जा रहा है, कुछ भी नहीं फार्मूला लगाया जा रहा है। अब मामला ये 3 की हानि हो गई तो 20 से ये चीज कितना घट के आ गया, 17 में आ गया। अब मामला क्या था कि वो जो व्यक्ति था वो 1400 रुपए में क्रय किया है। फिर मैं एक चीज बोल रहा हूं, ये आपका सेलिंग प्राइस है। जो घटा है या बढ़ा है, इधर का जो पार्ट है आपका सेलिंग प्राइस है, इधर का जो पार्ट है आपका मार्केट प्राइस है। अब मामला क्या है, कह रहा है कि 1400 रुपए में साइकिल क्रय किया, 1400 रुपए में क्रय किया, यहां ध्यान दीजिए, इसके बराबर है 1400, ये आपका ये। अब 1 0 0 कैंसिल, 2 7 14 यानी 70। ये जो आपका सीपी यहां से बन रहा है 70 आ रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस बताना है, विक्रय मूल्य बताना। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, 17 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 7 49 के 9 और 7 7 4 11 यानी 1190 रुपए क्या आएगा, आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ये जो है बिना फार्मूले से ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कहीं आपको फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी 150 रुपए में कुछ वस्तु क्रय किया, ठीक है। इस पे अतिरिक्त 12% खर्च। तो 150 रुपए में जो 12% खर्च आया है, 12% को अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं तो सुनो, इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, पहले तो 12% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें निकालूं 12% आपका, तो ये आपका जो है 18 रुपए समथिंग आ जाएगा। देख लीजिए इसको, 5 या 15, 5 10, 2 छक्के 12, ठीक है। तो 6 18 रुपए ये आ जाएगा 12%। ऑलरेडी आपके पास 150 रुपए है, इसमें जोड़ देंगे 168 रुपए आ जाएगा। अब मामला फिर वही है, फिर बोल रहा है कि 10% लाभ कमाना। हमने कहा कि जब आपको लाभ कमाना है तो 10 से आपका 11 हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपको एमपी हमने मार्केट प्राइस बता दिया। अब मामला क्या है, मामला यहाँ पे ये है कि 11 रुपए, ठीक है, सेलिंग प्राइस। आपको क्या कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, यही चीज आपसे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे 168 का अगर हम 10 से यहाँ पे करेंगे तो 160.8 आ जाएगा, अगर इससे भाग देंगे तो, ठीक है। तो मामला है 11 का, तो 11 में इसका गुणा कर देंगे तो 11 88, 11 छक्का 66, 66 और 60, 70, 4 74 के 4, फिर 11 के 11 7 18, तो 184.8 ये जो आ रहा है आपका, ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये बात आपको जानना है, बिल्कुल मतलब यानी कि कहीं फार्मूला नहीं है, बिल्कुल चीजों को आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो आपको हमने बताया शुरुआत में, कैसे किसी का लाभ और हानि की मामला को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वही चीज है कि आपको जैसे हमने बताया कि अगर सीपी आपका इतना है, ये इतना है, तो फिर आप वही चीजें हैं जिसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 20 का लाभ हुआ, लेकिन अगर यदि आप परसेंटेज की बात करेंगे, क्योंकि देखिए मामला क्या है, 80 रुपए का वस्तु था, 20 अतिरिक्त हुआ, 100 हुआ। अब यहाँ 120 यहाँ आ गया, तो फिर 120 यहाँ आ गया, तो 20 आपका लाभ हुआ ना। तो अगर इसको अब ऐसे तो साधारण पूछ रहे कि हाँ 20 रुपए, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो 20 रुपए आपको ऊपर कर देना पड़ेगा। फिर हमेशा मैं जो बात बता रहा हूं कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के ही ऊपर होता है, ठीक है। तो मामला ये हो जाएगा, हमारा जो सीपी है वो कितना था, 100 था। अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई आपको कर, ये फार्मूला की बात है, तो फिर आपका 20% आ जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में समय नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसे फार्मूला नहीं लगाना है,
सॉल्व करना है, बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करा, एक रेडियो अगर 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा जाता है, मामला क्या है, इसमें बेचने का मामला है, ठीक है। अब बताओ एक रेडियो 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो 890 रुपए में बेचा गया, तो बताइए, ठीक है। अब देखो एक रेडियो 990 रुपए में 10% लाभ, मामला देखो 10% लाभ का है तो 10 से 11 होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है, तो बेचने वाला मैटर ये है 11 है, चूंकि ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका हमने मार्केट प्राइस बताया है, ठीक है। अभी आप जब आगे डिस्काउंट पढ़ेंगे तो ये बहुत फार्मूला, ये फार्मूला नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये काम आएगा आपको, ठीक है। अब आप 11 से 990 अगर आप तोड़ना चाहें तो 11 9 99 90 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो आप 900 हो जाएगा। अब मामला ये है कि अगर फिर वस्तु को 890 रुपए में बेच दिया, तो भैया वस्तु का ये जो निकल कर आ रहा है सीपी, वो तो 900 आ रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमें 890 रुपए में बेचना है, तो फिर 10 रुपए का तो हानि कर रहे हैं ना आप, ये 10 रुपए की हानि कर रहे हैं, ये मामला है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपए है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 2220 रुपए है, तो उस पर आपको क्या ज्ञात करना है, उस पर वस्तु की आपको लागत बताना है, लागत क्या है, ठीक है, वस्तु की लागत। तो इसमें देखिए कोई इशू है नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है, आप देखिए 20% का क्या होता है, लाभ होता है, आप कुछ मत करिए, 20% का मतलब है 1/5 होता है, 20% का मतलब क्या होता है साथियों, 1/5, 5 पे कितना लाभ हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है। अब मैटर ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, मामला सिर्फ इसी बस इसी में है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। अब क्या है, विक्रय मूल्य कितना 2220, ये विक्रय मूल्य, कुछ मत करिए, 2220 को आप क्या करिए 6 से काट दीजिए, तो 6 18, इधर 6 7 42, 370 आ गया। अब 370 आ गया तो आपको मार्केट प्राइस, अभी आप वस्तु की लागत पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस 5 आ रहा है, गुणा कर दीजिए, 5 0 5 7 35 के 5 3 5 दिया 15 16 17 18, 1850 रुपए आ जाएगा। बिल्कुल तेजी से काम करना है, और ये रेलवे एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन इसने 20% हानि पर 480 रुपए में बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए मामला यहां छिपा हुआ है, अभी यहां पे नहीं, क्योंकि ये बोल रहा था एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, बेच तो नहीं दिया ना, अभी बेचना चाह रहा है, लेकिन ये बोल दिया कि 20% हानि पर उन्होंने 480 में बेच दिया, तो कुछ भी नहीं करना है, 20% हानि पर यदि 480 रुपए में वो बेच दिया, तो भैया 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 से 5 पे एक हानि हो गया, 4 हो गया, ठीक है, बेच दिया, इसका मतलब यहाँ पे 480 इसके समकक्ष है, तो 4 एक 4 4, ये आ गया 120। अब यहां से सीपी निकालेंगे, 12 25 60, 600 रुपए आ गया आपका सीपी। अब मामला क्या है, लेकिन करा वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है, इच्छा है ना अभी कि 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो मामला सीपी निकल कर आ गया। अब जब सीपी निकल कर आ गया तो 20% लाभ तो 5 से 6, ठीक है। अब ये मामला यहाँ का है, क्योंकि ये जो डेटा आया है इसका है, तो 12 25 60, 5 12 25 60, ठीक है, फिर 12 6 72, ठीक है, ये 720 रुपए आ गया। इसको और सिंपल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो चीजें आपका भूल जाता है, जो फार्मूला होता है वो भूल जाता है, तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जो है एग्जाम में बहुत तेजी से लगा सकें, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा यदि x किसी वस्तु को
यदि जो है x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उसे 20% लाभ पर z को बेचता है, z उसे 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p का भुगतान 2520 रुपए है तो वस्तु का सीपी बताइए। बस कुछ भी ना करिए आप, बिल्कुल मेरी बात सुनिए, कुछ भी आप ना करिए, बिल्कुल सिंपल सॉल्व करिए। सॉल्व लिख दीजिए यहाँ पे, वहां लिखना भी नहीं है। अब देखिए मामला क्या, 5% लाभ, 5% लाभ, 5% का मतलब 1/20, 20 से कितना हो गया, 31 हो गया। फिर बोल रहा है 20% लाभ, 20 का कितना होता है 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6। लाभ की बात कर रहा है, लाभ की बात कर रहा है, एक बढ़ेगा। ठीक है, ये देखो 5% का मतलब होता है, ठीक है, 5% का मतलब होता है 1/20। अब लाभ की बात कर रहा है तो 20 पे 1 लाभ, तब तो मैंने 21 लिखा है, ये बात समझाने की जरूरत है। फिर बोल रहा 25% लाभ, 25 का मतलब 25% का मतलब 1/4। अब 1/4 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या मैटर बन रहा है, मैटर ये बन गया, ये 2 बच रहा है, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और ये 3 करने 3, 3 दूनी 63 हो जाएगा। अब मामला क्या है, देखो वस्तु का यदि जो है भुगतान इतना है 2520 रुपए है, हाँ ठीक है 2520 रुपए है, तो सीपी आपको बताना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये पूछ रहा है सीपी वाला, ये पार्टिकल देखो 2520 रुपए यहाँ है, 63 से यदि आप डिविजन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, आपका ये 21, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 5, ये 18 और 5 दू 7, 9 ठे 72, ठीक है 280 हो जाएगा, 7 चौक 28, 40 हो जाएगा, ये 40 आ गया। अब 40 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ठीक है ये सीपी पूछ रहा है, तो 40 गुणे 40 तो कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल एकदम इसको मन के अंदर, ये तो मैं यहाँ लगा रहा हूं आपको बताने के लिए, बिल्कुल मन के अंदर इसको लगाना है, एकदम तेजी से काम करना है। ठीक है, इसी प्रकार और भी क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसी प्रकार और क्वेश्चन देखिए, करा ए ने एक क्लॉक बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा, सी ने वह क्लॉक 240 रुपए में बेच दिया, तो ए ने क्लॉक कितने रुपए में खरीदा। मामला वही है, 20% लाभ, 20% का मतलब 20% का मतलब क्या होता है,